जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने चारों लॉ को एक्सप्लेन कर दिया था, बट यहाँ पे हम लोग उनके डेरिवेशंस देखेंगे, डिराइव कैसे करते हैं उनको देखेंगे। अब देखो, जैसे अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लॉ मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है गैस लॉज में। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, देखो यहाँ पे सिंपल सा, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे। अब लॉ तो हमने लिख दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रेशर क्या हो रहा है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब देखो इसका डेरिवेशन अगर मैं लिखूँ तो स्टार्टिंग में यही लिख देते हैं, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि ये इन्वर्स का साइन मुझे यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूँगा इसको, अगर मुझे ये इन्वर्स का साइन हटाना है तो मैं एक कांस्टेंट लूँगा सिंपल सा, मान लो वो के कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू 1/v, राइट है। तो ये हो गया सिंपल सा, ये हमारे पास एक कांस्टेंट मिल जाता है हमको एक चीज़ यहाँ पे। तो अब अगर मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम यहाँ पे चला जाएगा। तो P इंटू वी इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, के। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, ये चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है के जो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सिंपल सा अगर मैं मल्टीपल गैसेस की बात करूं, या अगर सपोज़ करो मैं बोलूं कि मेरे पास दो या दो से ज़्यादा गैसेस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली दो गैसेस को लेके चल रहा हूँ फॉर टू डिफरेंट गैसेस। दो अलग अलग गैसेस के लिए कांस्टेंट तो सेम होगा, लेकिन जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो उनकी अलग अलग होगी। तो मान लो अगर मैं फ़र्स्ट गैस की बात करूं फॉर फर्स्ट गैस, या फिर मैं जैसे बोलूं सेकंड कोई मैं गैस ले लूं फॉर सेकंड गैस। तो देखो फर्स्ट गैस के लिए ये प्रेशर अगर मैं P1 ले लूं, वॉल्यूम V1, और इसको K1 ले लूं, तो ये हो जाएगा पहले गैस के लिए इक्वेशन। सेकंड गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, P2 इंटू V2 इज इक्वल टू K2, ये इक्वेशन हो जाएगी। बट हमको पता है कि K1 और K2 एक दूसरे के क्या इक्वल हैं, दोनों भी कांस्टेंट है, तो दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे लगभग। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K1 इज इक्वल टू K2। ठीक है, तो K1 K2 अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, तो ये देखो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट इसको बोलूँ या इसको सेकंड बोलूँ, तो K1 और K2 अगर इक्वल हो गए तो बाय दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमको क्या मिल जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा सिंपल सा। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमारा जो दोनों कांस्टेंट थे वो तो इक्वल थे एक दूसरे के, तो इसीलिए हमको क्या मिल जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और यही हमारे पास किसका फार्मूला है, यही बॉयल्स लॉ का फार्मूला है। तो सिंपल से लॉ हैं, सिंपल से इसके डेरिवेशन है, और ये हमको फाइनल फार्मूला यहाँ पे मिल जाता है।